हेलो 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 नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आई होप कि आज का आपका हिंदी का पेपर बहुत ही शानदार रहा होगा। तो आज हम जो है कल यानी 20 तारीख को आपके एग्जाम है सोशल साइंस का यानी सामाजिक विषय का है और सामाजिक विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और हालांकि आपको तो पूरा पढ़ के जाना ही है, एक बार आपको इन जो महत्वपूर्ण मैं प्रश्न बताऊंगा इसको आप जरूर देख के जरूर जाइएगा। 100% डिट्टो क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस है और उम्मीद करूंगा कि जो है आप मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को जरूर देख करके जाएंगे। चलिए, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, जल्दी से देख लेते हैं। या तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम पे जो है मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप जाके मेरे पीडीएफ टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले सामाजिक विषय में जो बार बार पूछे जा रहे हैं, देखिए ये मेरा कोई है क्या, मैं क्या करता हूँ कि जैसे जो बार बार प्रीवियस ईयर में आए प्रश्न आए रहते हैं, बस उसी का एक कंक्लूजन निकाल के आपके सामने दे देता हूँ। आइए, चलिए सबसे पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास में केवल हम 5 नंबर के और 3 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, बाकी मैपिंग वाला आपको ऑलरेडी मैं बताया हूँ, उसको आप देख के जाइएगा। सबसे पहले क्या कौन सा क्वेश्चन आप जरूर याद पढ़ के जाना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण कितने चरण में हुआ था उसको पढ़ के जाना है। 5 नंबर में आएगा ये बड़े वाले में। असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम लिखना है, मैं बहुत डिटेल में आपको बताया हूँ हर चीज। नमक सत्याग्रह कब का महत्व बताइए, कहाँ शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, किसने शुरू हुआ, कितने आदमी थे, कितना किलोमीटर था, सारा चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या है, क्या रिजल्ट निकले, कौन से देश धुरी राष्ट्र में थे, कौन से मित्र राष्ट्र में थे, सारे चीज को एकदम अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या निकले, ये 5 नंबर में इतने क्वेश्चन आप याद कर जाइए, मिलेगा क्वेश्चन पढ़ के। तो आपको पूरा जाना है, रिविजन तो आपको पूरा करना है, मतलब इस पर थोड़ा आपको ज्यादा फोकस कर लेना है। अगला 3 नंबर में आपका क्या याद करना, आपका पढ़ के जाना है आपको। खिलाफत आंदोलन क्या था, खिलाफत आंदोलन तब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सारा चीज आपको याद करके जाना, समझ के जाना, पढ़ के जाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा वर्णन कैसे कैसे हुआ था, क्या रीजन थे उसके पीछे, क्या प्रभाव निकला, सारी चीज पर हम जो है पढ़ के जाना है। स्वदेशी आंदोलन का क्या था, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, जानते हैं तो उसमें साइमन कमीशन में सारे जो है अंग्रेज थे, इसलिए उसका विरोध किया। तो इसको अच्छे से प्रॉपर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब हम जो है जियोग्राफी में देखेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। जियोग्राफी में क्या पढ़ के जाना है आपको, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं तो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आपको। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं और उसका समाधान क्या क्या है, खनिज और ऊर्जा ऊर्जा संसाधनों का महत्व क्या क्या है, परिवहन के साधन क्या है, उनके महत्व आपको ध्यान देना है। विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं आपको पढ़ के जाना है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको जरूर पढ़ जाना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा और मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, अब चलिए सिविक्स पर देखते हैं, नागरिक शास्त्र पॉलिटी पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोकतंत्र के परिणाम क्या होंगे, ठीक है, उसको आपको पढ़ के जाना है। संघवाद की विशेषताएं पढ़ के जाना है, संघवाद वाला चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ। राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है उसको भी पढ़ के जाना है, राजनीतिक दल। और इसमें देखिए वो जो है ऑप्शनल क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है कि कौन सी राजनीतिक दल हमारे यहाँ राष्ट्रीय दल है, उसका नाम, उसका फुल फॉर्म और वो पार्टी कब उसका गठन कब हुआ है, और भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो उसको जो है राजनीतिक दल में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, आएगा प्रश्न। जाति और राजनीति का क्या संबंध है, उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन, ये पढ़ के जाना है आपको 5 नंबर में। 3 नंबर में पढ़ जाना है लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, संघीय सरकार क्या होता है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर होता है, और सूचना का अधिकार क्या होता है, इसको प्रॉपर अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है आपको। आइए लास्ट पोर्शन एक अर्थशास्त्र में डिस्कस कर लेते हैं। विकास का अर्थ और मापदंड क्या है, मुद्रा और साख का महत्व बताइए, एकदम अच्छे से हर एक पॉइंट आपको मैं बताऊं। वैश्वीकरण का प्रभाव, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ के जाइएगा, वैश्वीकरण क्या होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है, 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्सरी, आप जानते हैं पूरे क्षेत्रक का नाम है। इसमें से एक प्रश्न पता क्या बनता है कि क्षेत्रक में कि मतलब उसमें देगा ऑप्शन कि ये कौन से मतलब सेक्टर से बिलोंग करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं ना, कृषि प्राथमिक स्तर में आ जाएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा, द्वितीयक में आपका निर्माण विनिर्माण आता है, और तृतीय सेक्टर में आपका क्या आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर जो होते हैं उसमें आ जाएंगे आपके सेवा क्षेत्र आ जाएंगे, इसको याद रखिएगा। और बैंकिंग अर्थव्यवस्था की भूमिका क्या है, इसको पढ़े जाना है, ये 5 नंबर वाले में आएंगे। 3 नंबर वाले में क्या पढ़े जाना है, मानव विकास क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, स्वयं सहायता समूह क्या है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर क्या होता है, इसको एकदम प्रॉपर अच्छे से पढ़ के जाना है। और मैपिंग के जो क्वेश्चन आने हैं जियोग्राफी में और हिस्ट्री में, उसको आपको 100%, और जितना मैं बताया हूँ आपको ऑफलाइन में बताया, हालांकि ऑनलाइन में क्लासेस का नहीं लिया है, तो ऑफलाइन में जितना मैं बताया हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ के जाना है। 110% आप एग्जाम दे के आइएगा, हमको बताइए क्या मैपिंग से सारे क्वेश्चन आप कर लिए नहीं कर लिए। 100% क्वेश्चन करके जाएंगे आप, बिल्कुल
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपने रिलैक्स करना है। कल आप दिन भर जो है पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मेन मेन जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको एक कॉपी में लिख के जाइएगा। एग्जाम के मतलब जहाँ सेंटर है आपका वहां पहुंचने के बाद एक बार आपको सरसरी निगाह से उसको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो डेट है वो इंपॉर्टेंट रहता है, और डेट जो रहेगा उसको थोड़ा हाईलाइट करिएगा, जो एग्जैक्ट डेट आपको पता हो वो। और लगभग मैं जितना डेट बताया हूँ, मैं ईयर तो आपके बुक में दिया है कि उसके साथ मैं डेट भी बताया हूँ, तो आप डेट के साथ अगर ईयर लिख देंगे तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है ना। और हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान देना है आपको, एकदम इत्मीनान से धैर्य के साथ पेपर दे के आना है, ठीक है। तो यानी 20 तारीख के जो भी एसएसटी का पेपर है उसके लिए आपका ऑल द बेस्ट। अच्छे से करवाइएगा, जैसा भी होगा फीडबैक आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।